मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वै मंगलम कुंद कुंदादियो जयंतमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् आत्मा का ज्ञान हो और आत्मा का ध्यान हो आत्मा से ही मेरी संसार में पहचान हो आत्मा में दिन उदय हो आत्मा में रात हो आत्मा अनुभव में आवे आत्मा की बात हो आत्मा की भावना में ही मेरा अवसान हो आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान हो चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है रम्युण जड़म वीरम अनंत वर्णान दंसन सावम भोक्षामि नियम सारम केवली श्रुत केवली भणिदम नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को श्री नियम सार नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ श्री नियम सार नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी भरत भूमि पर पवित्र भूमि पर की गई। इसके टीकाकार पदम प्रबंधधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोरादेश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मूलादेश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय को प्रकट करना, ये हमारा आपका सबका कर्तव्य है। ऐसे काल की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव प्रभावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को निज रूप से जानना और उसी में ही अपनी पर्याय को मग्न कराना, इसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। यहाँ पर श्री नियम सारथी ग्रंथ चल रहा है, उसका चौथा अधिकार चल रहा है, जिसका नाम है व्यवहार चारित्र अधिकार। मुनिराज के 28 मूल गुणों की चर्चा इस अधिकार के अंतर्गत आई है। पंच महाव्रत, पंच समिति, 3 गुप्ती की चर्चा हम आप पढ़ चुके हैं और 3 गुप्ती की चर्चा यहाँ चल रही है, जिसमें से अपन ने यहाँ पर जो है गुप्ती के स्वरूप को वचन गुप्ती के रूप में अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। देखिएगा उसका पाठ करते हैं। गाथा 67 में यह स्वरूप आया है। जो पाप कारण चोर भोजन राजदारा की कथा एवं मृषा परिहार यह लक्षण वचन की गुप्तिका। आचार्य कुंकुन देव इस 67वें नंबर की गाथा के माध्यम से जगत के जीवों को व्यवहार की वचन गुप्ती का स्वरूप कैसा होता है वह बताते हैं। जो पाप कारण चोर भोजन राज दारा की कथा एवं मृषा, है नहीं, मृषा यानी झूठ बोलना, समझे, असत्य वचन, समझे, झूठ, मृषा परिहार यह लक्षण वचन की गुप्ती का है, यानी समझ नहीं। परिहार का मतलब त्याग करना, समझ नहीं। देखो पाप के हेतुभूत ऐसी स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा, भक्त कथा, है ना, इत्यादि रूप वचनों का परिहार, परिहार यानी अथवा असत्य आदि की निर्वृत्ति वाले वचन वह वचन गुप्ती है। पाप के हेतुभूत हैं,
या पाप के कारण है। समझ गए भैया? पाप के कारण क्या है? स्त्री की कथा। मुनराज नहीं करते उनकी पर्याय में, समझ गए ना आप? स्त्री कथा, स्त्रियों के बारे में, समझ गए ना आप? ऐसा जो है परिणाम उनकी पर्याय में होता ही नहीं है। समझ गए ना आप? आपस में जैसे अज्ञानी जीव हैं मिल जाते हैं तो क्या है, लड़के लड़कियां किसकी चर्चाएं करते रहते हैं, इसी की कथा है। समझ गए ना आप? समझना चाहिए एकांत पाप में वह उनकी पर्याय जा रही है। स्त्री की कथा करना, लड़कियों की चर्चाएं करना, समझ, एकांत पाप भरी चर्चाएं, ये ध्यान रखिएगा। राज कथा भोजन कथा। वो लड़की ऐसी थी, वो ऐसी, वो महिला इतनी बढ़िया हमारी सभा में आती है, हैं? ये बातें मुनराजों के परिणामों में उत्पन्न ही नहीं होती है, ये पाप वाली। समझ गए आप? कि भैया इनमें महिलाएं जो है अच्छी जो है, ये युवा हुआ महिलाएं आगे बैठे हैं और वृद्ध वृद्ध महिलाएं पीछे बैठे हैं। समझ गए नहीं आप? ऐसा भी वचनों के द्वारा वो करते नहीं है और आपस में करने का तो प्रश्न ही नहीं होता है। समझ में आएगी भैया? तो क्या स्त्री कथा, राज कथा, देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्या समझ आप? इनको क्या लेना देना है? सब पाप कथा है। समझ गए आप? वो देखो उसने प्रधानमंत्री ने ऐसा किया, चीन में ये हो रहा है और उसने ये कर दिया है, अपन ऐसा करेंगे, चलो भैया है। समझ, ये उनके परिणामों में बिल्कुल होता नहीं है, पाप में कथा है सब ये। समझ गए? हमारा मन देखो कैसे लग जाता है तुरंत, है हमारे देश के ऊपर ये हमला, इसने ये किया, उसने वो किया होगा भाई साहब, उसमें क्या है? मैं तो अनादि अनंत रहने वाला भगवान आत्मा में अपने कल्याण, आत्मा के कल्याण के बारे में सोचूं कि इनकी बातें करूं। समझे? तो ऐसी राज्य कथा भरी चर्चा मुनराजों के परिणामों में होती नहीं है। चोर कथा, समझेंगे, भक्त कथा इत्यादि रूप वचनों का परिहार, परिहार का मतलब त्याग, समझेंगे आप? परिहार का मतलब त्याग। असत्य आदि की निर्वर्ती वाले वचन, वह वचन मुक्ति है। समझ नहीं आप? यानी अशुभ भावों का मुनराज की परिणामों में अभाव है। समझ नहीं आप? व्यवहार समिति में क्या बताया? मुनराज की पर्याय में अशुभ भाव का तो अभाव होता है। किस प्रकार के अशुभ भाव? तो कहते हैं स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा और भक्त आदि इत्यादि रूप वचनों का परिहार, असत्य आदि की निर्वर्ती वाले वचन, वह वचन मुक्ति है। समझे नहीं आप? व्यवहार समिति में स्वभाव का तो अस्तित्व है, समझे नहीं आप? इसीलिए वह व्यवहार समिति है, लेकिन अशुभ भाव का उसमें अभाव है पर्याय में। समझ गए नहीं आप? और निश्चय वचन मुक्ति में कुछ नहीं, अपने मौन होकर अपने आत्मा की साथ में रहना। कहाँ रहना भैया? सबसे बढ़िया तो यही है। समझे भैया? एक बार आपको अपने आत्मा के स्वरूप का पता पड़ जाए और आत्मा के साथ रहने की आदत पड़ जाए ना, जैसे लोगों को आदत पड़ जाती, गंदी आदतें पड़ जाती है ना लड़के लड़कियों को, तो उनकी में व्यसन कभी छूटते नहीं, बड़े मुश्किल से। समझ नहीं आप? ऐसे ही ज्ञानियों को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ जहाँ रहने की आदत पड़ जाती है ना, समझ गए? अब वह कहीं वह उसकी पर्याय जाने के लिए तैयार होती नहीं है। ऐसा अपना आत्म स्वरूप है। निश्चय से तो मुनराज अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में रहते हैं, उसमें शुभ अशुभ भावों का अभाव होता है, उसे निश्चय से वचन मुक्ति कहते हैं। समझ गया भैया? और व्यवहार से वचन मुक्ति किसे कहना? जिसमें ये स्त्री आदि कथाओं का अशुभ भाव भरी वाली पर्याय का अभाव होता है, लेकिन अभी शुभ भाव शेष रह गया है, तो उसे व्यवहार से वचन मुक्ति कहते हैं। और निश्चय ना हो तो व्यवहार वचन मुक्ति भी संभव नहीं है। उसे तो जो है
बाल व्रत और बाल तप की संज्ञा दी गई है। समझ में आया भैया? इस प्रकार की ये चर्चा 67वें नंबर की गाथा के माध्यम से यहाँ पर वचन गुप्ती का स्वरूप चल रहा है। अब देखिएगा इसी गाथा के ऊपर पदम प्रबंधधारी देव मुनिराज ने टीका लिखी है, वह अपन यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ वचन गुप्ती का स्वरूप कहा है। देखिए, जिन्हें काम अति वृद्धि को प्राप्त हुआ हो, काम अति वृद्धि को प्राप्त हुआ हो, ऐसे कामी जनों द्वारा की जाने वाली और सुनी जाने वाली ऐसी जो स्त्रियों की संयोग वियोग जनित विविध वचन रचना, स्त्रियों संबंधी बात, वही स्त्री कथा है। समझ में आया भैया? देखो कितनी सुंदर बात है। कैसी? जिन्हें काम अति वृद्धि को प्राप्त हुआ हो, निरंतर वेद का उदय, समझे ना, वेद का उदय गुण स्थान प्रमाण चलता है, ज्ञानियों के भी आता है। समझ में आया भैया? क्या स्त्री वेद है, पुरुष वेद है, नपुंसक वेद है, पुरुष के साथ रमने की इच्छा, समझ नहीं आप, स्त्री के साथ रमने की इच्छा, समझे, दोनों के साथ रमने की इच्छा, इसे बोलते हैं पुरुष वेद, नपुंसक वेद और स्त्री वेद। समझ नहीं आप? गुण स्थान प्रमाण चलते हैं, पर मुनिराज के जो है कैसा में अव्यक्त रूप से रहते हैं। समझ नहीं आप भाई? बुद्धिपूर्वक उनको जो है पता ही नहीं पड़ता है। समझ नहीं आप? ऐसी कोई बातें हैं। अगर सर्वथा कसाय का अभाव हो जाए तो पर्याय में अर्यंत अवस्था हो जाएगी। समझ नहीं आप? तो यहाँ ये बताते हैं कि जिन्हें काम अति वृद्धि को प्राप्त हुआ हो, ऐसी कामी जनों द्वारा की जाने वाली और सुनी जाने वाली, समझे नहीं आप? करते रहते हैं कामी लोग, हैं, समझो आप, जहाँ बैठ जाओ ऑफिस में बैठ जाओ, तो स्त्री की बातें करेंगे और उसी को सुनने के लिए लड़कियों की बातें, लड़कियों को दुख होगा तो लड़कों की बातें करेंगे, किसकी बातें करेंगे? हैं, लड़कियां दो चार इकट्ठी हो जाए तो आपस में किसकी बातें करेंगी? अरे बोलो, पुरुषों की, लड़कों की बातें करेंगे और उसमें इंटरेस्ट लेंगे। ऐसे ही लड़के भी हैं, दो चार इकट्ठे हो जाए तो उस लड़की के बारे में, वो लड़की ऐसी है, वो लड़की ऐसी है, समझ में आ गए? जो अभी यहाँ थी वो चली गई कैसों में, है, देखो क्या किसकी बात है, कैसी लगती है देखने में। तो ये जो काम भरी बात है, समझ नहीं आप? क्योंकि 24 घंटा उनकी पर्याय उसी का ही अवलंबन आश्रय लिया करती है, वहां से बाहर निकलती ही नहीं है। क्या कहा? अज्ञानी जीवों की काम में जो रक्त हो रहे हैं, आसक्त हो रहे हैं 24 घंटा, सपने भी देखेंगे तो ऐसे ही देखेंगे। कैसे देखेंगे? क्या भैया? जो ज्ञान में चल रहा है ना, अरे वो उसी के तो सपने आएंगे ना प्रभु। और ज्ञानियों ने उसे सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा उन कसायों के स्वरूप को जानकर उनकी रुचि छोड़ दी है। क्या कर दी है? ख्याल में आती भैया? क्योंकि ये सब पाप जनित है। समझ गए आप? ज्ञानी कहते हैं जिन्हें काम यति वृद्धि को प्राप्त हुए हों, ऐसे कामी जनों द्वारा की जाने वाली, कामी जीव है, समझ गए नहीं आप? कामी जनों द्वारा की जाने वाली और सुनी जाने वाली ऐसी जो स्त्रियों की संयोग वियोग जनित विविध वचन रचना, समझ नहीं आप? समझ क्या है? जैसी उसकी दृष्टि और वैसी उसकी सृष्टि, पर्याय में उसका निर्माण होता है। समझ नहीं आप भैया? रचना हो जाती है। आप गंदे गंदे चित्र देखोगे, उन्हीं के बारे में सोचोगे, उन्हीं की बातें करोगे तो स्वप्न में क्या आएगा? वही बात है। अरे बोलो। इसीलिए ज्ञानी इन गंदी चीजों को ना तो देखते हैं, ना उन्हें कोई सुनने में रुचि है। समझ में आया भैया? और फिर क्या, हमें तो काम इतना सताता, क्या बताएं आपने कि ना कैसे काम को जीत लिया, बड़ा आश्चर्य करते हैं। समझ में आया भैया? ऐसे निमित्तों का भी त्याग करना चाहिए जिसमें हमारे परिणाम गंदे हो जाते हों।
समझ में आया? मुनराज तो सुनते ही नहीं है, देखते ही नहीं है। क्या भाई साहब, ये तो सबको भगवान आत्मा देखते, क्या देखते हैं? स्त्री को स्त्री के शरीर से ना देखते हुए, क्या भाई साहब, अंदर में जो चेतन अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उस रूप से देखते हैं। क्या है? कोई भी महिला हो, कितनी भी सुंदर हो, देखो हमारे मुनराज शास्त्र में लिखेंगे स्त्री की शरीर की जो है कैसा, उसके बारे में भी लिखेंगे, तो भी वे कामासक्त नहीं होती है। क्या कहा? समझ में आया भैया? और हम तो नेक अगर उसकी चर्चा चल जाए है, और उस पर अगर मोबाइल पे अगर टीवी पर देख ले तो कामासक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? हेलो। और वही करने की उसकी इच्छा अंदर में जागृत हो जाती है। मुनराज लिखते भी हैं, वर्तमान योग है क्या नहीं है? श्रृंगार भरी बात लिखी। कैसे कैसे कैसा अज्ञानी सोच भी नहीं सकते हैं। अरे ये बाल ब्रह्मचारी है, ये मुनराज है, ऐसी स्त्रियों की शरीर की रचना का वर्णन करते हैं, तब भी वे कामासक्त नहीं होती हैं। समझ में आ गई भैया? और हम अगर फोटो भी देख लेना तो कामासक्त हो जाते हैं। समझ में आया? क्योंकि हमारा उपयोग उन्हीं का अवलंबन आश्रय लिया करता है। ज्ञानी इन चीजों से बहुत दूर हो जाते हैं। समझ में आया भैया? क्योंकि वे पाप जनित हैं, पाप को ही उत्पन्न करने वाले हैं। हमारी आत्मा में विसंकलेश रूप परिणामों की उत्पत्ति होने लग जाती। समझ में आया भैया? जिन्हें पाप के परिणामों से बचना है, उन्हें कभी भी क्या गंदे चित्र नहीं देखना चाहिए। समझ में आया भैया? अरे आ रहे होंगे मोबाइल पे, टीवी पे, अपन को क्या लेना देना है? उन्हें अज्ञानी जीवों को, विचारों को पता नहीं है वहां पे। समझ गया है कि नहीं आए? लेकिन समझदार जो होते हैं वे ऐसे कामी जनों द्वारा की जाने वाली है। कामी जन क्या करेगा? जिसमें जितनी बुद्धि हो उतनो दे बताए। अब उसको तो भाई साहब इतना ही आता है। क्या भाई साहब? उस लड़की की चर्चा करना, उस लड़कियां लड़कों की चर्चा करना, और क्या आता है उन्हें? इनकी सलाह क्या आता है? समझ में आया भैया? कभी उन्हें अपने आत्म कल्याण की उन्हें अपने भावना रहती ही नहीं अंदर में। कामासक्त व्यक्ति को कभी धर्म सुहा नहीं सकता है। क्या भाई साहब? समझ में आया? वो तो कहेगा भाई साहब यहाँ तो कैसा मजा नहीं है, मजा तो वहीं पर है। समझ में आया? फोनों पे लगी रहती है, घंटों घंटों तक लगी रहती है लड़कियां। क्यों भैया? वो लड़की अगर अकेले में बात कर रही होगी तो क्या बात कर रही होगी? मैं आपसे पूछता हूँ। मुस्कुराती होगी तो क्या मुस्कुराती होगी? नहीं आई समझ में? और काम की बात है तो भाई साहब 5-10 मिनट से ज्यादा ही हो, क्या करेगी? बोलो बताइए, आप मुझे समझाइए। घर में बच्चे हैं, बच्चियां हैं, फोन पे बात करते हैं, उन्हें ध्यान देना चाहिए। क्या तुझे जो बात करनी है मेरे सामने कर। क्या कहा भाई साहब? जो भी कुछ करना है ना, लेकिन हम इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। समझ में आया? तो देखते हैं सड़क पर जाते हैं बच्चे, लड़की हो या लड़का हो, इतना मस्त होता, मुस्कुराते रहते हैं। तो मुस्कुराते रहते तो आत्मा को देख के मुस्कुराते होंगे। क्यों भैया? आत्मा की तो हमारा ही नहीं है। क्यों? वे पाप जनित होंगे कि वे आत्मा में आपके पुण्य जनित होंगे? अरे भाई साहब ये तो हमारे साथ की अनुभव की बातें है ना। मुनराज की पर्याय तो बहुत दूर निकल चुकी है। समझ में आया? इस पाप के परिणाम से उनकी पर्याय बहुत दूर जा चुकी है। इसीलिए मुनराजों को इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, न सुनने में और न चर्चा करने में। अरे देखने में ही जिसे इंटरेस्ट नहीं है तो क्या सुनेगा? मुनराज का लेवल बहुत ऊंचा होता है, पर एक देश पालन उसे श्रावक भी करते हैं। क्या कहा भाई साहब? पप्पू भैया, पप्पू भैया आवाज आ रही है?
देखो कहते हैं जिन्हें काम अति वृद्धि को प्राप्त हुआ हो, जिनका उपयोग निरंतर काम वासना में मस्त है, समझ में आया भैया? ऐसे कामी जनों द्वारा की जाने वाली और सुनी जाने वाली ऐसी जो स्त्रियों की संयोग वियोग जनित विविध वचन रचना स्त्रियों संबंधी बात वही स्त्री कथा है। आगे बात समझ में आई साहब? स्त्री कथा है। आगे बात समझ में तेरी बात? हमें भी एक देश तो कम से कम पालन करना चाहिए। गृहस्थ हो तो भ्रष्ट मत होना, समझ में आया भैया? फिर देखो आपकी पर्याय में आनंद मिलता है कि नहीं मिलता है। अब वहां से तो हटना नहीं चाहते हो, समझ गया? ख्याल में आती बात? अशोक भैया लाइन पर है ना? अशोक भैया, हाँ ऐसी बात है। देखो हमें अपने आत्मा की पर्याय में काम करना है तो उस विधि को समझ लीजिएगा, समझ गए? सारा खेल परिणामों के पास परिणामों में है, समझ में आया? और परिणाम के बिना कोई भी द्रव्य आत्मा रहता नहीं है। हमें सुखी होना है तो किसमें होना है? द्रव्य में सुखी होना है कि पर्याय में सुखी होना है? सुख भैया, अजी द्रव्य तो सुख स्वरूप है अशोक भैया, हमें सुखी होना है पर्याय में। पर्याय तो समझ में आया भैया? द्रव्य तो तीनों काल सुख स्वरूप है। जैसे मिश्री को मीठा नहीं बनाना है, हमें मीठे का स्वाद लेना है तो क्या करना? मिश्री को स्पर्श करो, स्वाद चखो। है भाई साहब, मिश्री तो मीठी है, तो भैया मिश्री तो मीठी है, तुम्हें अपना मीठा मुंह करना है तो क्या करना होगा? मिश्री को जिब्बे पे रखना होगा। है भाई साहब, उसका सेवन करोगे डॉक्टर साहब, तब उसका स्वाद आता है। ऐसे ही पर्याय को सुखी होना है। द्रव्य तो तीनों काल सुख स्वरूप है, तो पर्याय में हमारा दुख चल रहा है। तो क्यों चल रहा है दुख? निरंतर उन्हीं के बारे में सोचा करते हो भाई साहब, पर द्रव्य के बारे में। वह लड़की ऐसी थी, वह महिला ऐसी थी, उन्हीं की चर्चा। दो चार पुरुष मिल जाए तो किसकी चर्चा करेंगे भाई साहब? समझ में आया भैया? ये तो हमारे आपके सबके अनुभव की बातें हैं ना, पर मुनराज इन चीजों से सर्वथा दूर रहते हैं। समझ में आया भैया? और एक देश पालन श्रावक भी करते हैं। क्यों भैया? जो गंदगी आप पर्याय में कर लोगे तो सफाई कौन करने आएगा आपकी पर्याय की? स्वयं को ही करना। अरे बोलो, आप अपने घर में गंदगी करोगे तो सफाई कौन करेगा? स्वयं को ही करना होगा। तो समझदार भी होते हैं कि गंदगी ना हो तो सबसे बढ़िया है। क्या भाई साहब? संसार में गंदगी होती है मौसी, तो उसे साफ करने की भी व्यवस्था साथ में रखो। है वो गंदगी को वहीं की वहीं झटकार दो। क्या करो? देखो जितने लोग बड़े लोग होते हैं ना मौसी, मान लीजिए प्रधानमंत्री हैं सपोज, वे दुनिया भर की पूरी व्यवस्थाएं देखते हैं कि नहीं देखते हैं? अब उनके पास फोन भी आते होंगे, समझ गए? बाहर से जो भी है, तो क्या करते हैं, वो अपने ज्ञान के ऊपर लेके बैठ जाते हैं। जैसे ही फोन आया भाई साहब, वैसे भी फॉरवर्ड कर देते हैं। क्या समस्या हो क्या कर देते हैं? वे अपने माथे में लेके नहीं बैठते हैं। हाँ, जितने बड़े अफसर होंगे, कोई समस्या आई फोन पर
और उसने कैसे अपने अधीनस्थ उस व्यक्ति को उन्होंने फॉरवर्ड कर दी। समझ में आया भैया? तो तुरंत की तुरंत कर दिया, तो फिर पर्याय में भार फिर रहेगा क्यों? अब बताओ, ज्ञान की पर्याय में फिर तकलीफ होने की क्या जरूरत है? और आप सबकी लेके बैठ जाओ, क्या करो? हैं सबकी समस्याएं, हाँ भैया चलो ठीक है, हाँ भैया चलो ठीक है, अब भूले ही गए। क्यों भाई साहब, आपने हमने आपको काम किया था, उसका क्या हुआ? अरे वो तो मैंने ध्यान ही नहीं रहा। तो भाई साहब उसी समय फोन लगा के मोबाइल से बोल दो ना, फॉरवर्ड कर दो ना, हो गया ना तुम्हारा काम। ऐसी जिंदगी कितनी कितनी समस्याएं आती हैं, समझ में आया? लेकिन वह कभी भी अपने पास में रखता नहीं है। परिस्थिति को मन स्थिति ना बनाना। जहाँ परिस्थिति मन स्थिति हो जाती है, वह आत्मा का दिवाला निकल जाता है। क्या हो जाता है भाई साहब? सही बात है। हमें झटकारना आना चाहिए। संसार अवस्था है, उसका निषेध नहीं है, पर तुम्हें झटकारना नहीं आता। तुम परिस्थिति को मन स्थिति बना लेते हो, इसीलिए पर्याय में दुख हुआ करता है। क्या मौसी? ज्ञानी कभी भी परिस्थिति को अपनी स्थिति नहीं मानता है। क्या अंदर पर्याय में, ये तो बाहर के 9 कर्मों की बात है, अंदर में कर्म के उदय में होने वाली जो विविध प्रकार की उदय जनित अवस्था है, उसको भी मन स्थिति नहीं बनाता है। क्या है? संसार अवस्था है, ज्ञानी जानते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी अपना मानते नहीं है। क्या सुनना है भैया? ये तो बुद्धि पूर्वक उपाय है। चरणान योग हमें जीवन में क्या सिखाता है? कि भाई साहब गंदी फोटो ना देखो, गंदी बातें ना करो। है देखो, आपको बताऊं, है देखो, गंदी बातें ना करो, गंदी चीजें ना देखो, गंदी बातें ना करो, और गंदी ना किसी को सुनाओ। समझ में? अब बोलिए भाई साहब को क्या तकलीफ है? देखो, गांधी जी के 3 बंदर थे। कितने बंदर बताए जाते हैं? अरे बोलो, 3 बंदरों से कुछ सीखो। एक उंगली रखे हुए मुंह पे उंगली रखे। क्या रखे? मुंह पे उंगली रखे कि नहीं रखे? वो क्या कहता है? भाई साहब किसी की निंदा मत करो, है गंदी बातें मत बोलो, है और एक कान पे लगा लिए, है समझ में? ना सुनो, है ना देखो। तो आपकी पर्याय में देखो कैसा अच्छा मन लगेगा आपका। अरे देखने योग तो अपना शुद्धात्मा है, जो 3 आप वहां से अपनी पर्याय को फ्री नहीं करना चाहते हो आप, तो इसमें दोष किसका? कर्मों का है क्या? है भाई साहब? है आप जा रहे हो भगवान के दर्शन करने जा रहे हो, अपने बिजनेस के लिए निकलते हो, बाहर में कोई आपको लड़का लड़की मिल जाती है और तुम तो देखने लग जाते हो। है कोई व्यक्ति अगर आपके घर के सामने भी है भाई साहब है खड़ा हो देखता रहे तो आपको क्या लगेगा? अरे कोई व्यक्ति आपके घर के सामने खड़े खड़े आपके घर को देखता होगा ना, तो आप मुझे क्या समझोगे? अरे बोलो, तेरी नियत खराब है, क्यों देख रहा है इधर? दिख जाए बात अलग होती है, और देखने लग जाओ तो बात अलग हो जाती है। ये संसार अवस्था है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम पर्याय में भ्रष्ट हो जाओ। क्या कहा? समय देखना है, दिख जाना, दोनों में बहुत अंतर हुआ करता है समझ में आया? ज्ञानियों को भी सब दिखता है, सब जानते हैं, लेकिन भाई साहब उसमें उनकी पर्याय काम ही नहीं करती है। ऐसी पर्याय का निर्माण होना चाहिए हमारे आत्मा में। असो भैया, और हमारा तो हमें तो मन ही नहीं लगता जिन भगवान जी वितरागी देवों की बातों में मन ही नहीं लगता है? नहीं लगता है तो तुम कोई गंदी चीज खा रहे होगे, है समझ में आया?
बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा बुरा मत मत कहो। कहो। इस प्रकार का अगर हमारे परिणामों में इस प्रकार की अगर व्यवस्था हो जाती है तो कसाय की मंदता का निर्माण भी उसी समय हो जाता है। क्या? जब आपने इस प्रकार का अपने जीवन में संकल्प ले लिया है, ना हम गंदी चीजें देखेंगे, या किसी भी स्त्रियां तो ऐसा है कि ऐसा में उनके पास तो जो है वो दिखाएंगी, क्या करेंगी? समझ नहीं आप? तुम्हें अपना विवेक करना है। क्या करना है? तुम अनादि अनंत रहने वाले हो, ये 10, 20, 50 साल वाले नहीं हो। जब अनादि अनंत हमें अपनी पर्याय के साथ में रहना है तो कैसी पर्याय के साथ में रहना, कैसी पर्याय हमारे साथ में होना चाहिए, इसका विवेक हमें होना चाहिए। समझ आया? यहाँ मुल्लाज तो उन चीजों से बहुत दूर रहते हैं भाई साहब, वे भी तो संसार में है ना मौसी। सही बात है। कोई मुल्लाज का मोक्ष हो गया है क्या अभी? नहीं है, वे भी तो हमारे जैसे ही तो थे ना, गृहस्थ अवस्था से निकल के तो मुनि हुए होंगे। सही बात है। कोई पैदा थोड़ा हो गए थे मुल्लाज, है भाई साहब। जब एक जीव इतना अपना बड़ा काम कर रहा है और हम कहाँ बैठे हुए, हमारा लेवल किधर जा रहा है, हमारी पर्याय किधर जा रही है। आप अपने आप को स्वयं गुरु बनाइए, समझ में आइए, अपने से बातें करना सीखिए। हम अपने से बातें नहीं करते हैं, व्यर्थ की दूसरों की बातें लेके भाई साहब बात किया करते, तो क्या मिलने वाला है उसमें तुम्हें? यहाँ कहते हैं जिन्हें काम अति वृद्धि को प्राप्त हुए हों, जो निरंतर उनकी पर्याय काम नहीं मस्त रहती है, उठते हैं तो क्या समय वही गंदे चित्र देखेंगे, वही गंदे फिल्मों में वो जो है प्रदर्शन करने वाली है। समझ में आ गया? वो लड़की क्या करती है? उनका तो काम कपड़े उतारने का ही है। समझ में आया? कपड़े वो ना उतारेगी तो पैसा कौन देगा उस फिल्म को? समझ में आया? नहीं आई समझ में? और हम इतने मूर्ख हैं, हमें क्या मिलता है पाप परिणाम के अलावा, उसमें क्या मिलता है बताइए आप? मनुष्य पर्याय का कीमती समय हमने किसमें लगाया है? अरे किसमें लगाया है? बड़े मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली है, हमें पता नहीं है भाई साहब। कितने 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 काल बाद, ये अनंत काल बाद ये मनुष्य पर्याय का संयोग प्राप्त होता है इस आत्मा को। नहीं तो त्रियंश गति से उठना ही उसके लिए दुर्लभ हो जाता है। दुर्लभ लई जो चिंतामणि, जो पर्याय लही तस्तनी। जहाँ 2 इंद्रिय पर्याय मिलना है जीव को महा दुर्लभ है। और अपन आप कहाँ पर आ गए भाई साहब? अशोक भैया समझ में कहाँ तक आ गए अपन? और फिर भी कैसे में अपनी आत्मा की बातें हमें अच्छी नहीं लगती हैं, दूसरों की गंदे चित्र देखने में हमारा मन लगा रहता है। अरे धिक्कार है उस परिणति को। मुनराज तो उनकी बातें सुनना भी पसंद नहीं करती हैं, देखना भी पसंद नहीं करती हैं, और कहने की बात तो अलग की बात है। आगे बात समझ में? ऐसा ज्ञानियों का जीवन हुआ करता है। देखो, जिन्हें काम अति वृद्धि को प्राप्त हुआ हो, ऐसे कामी जनों द्वारा की जाने वाली, जिनका निरंतर कामी जीव क्या करेगा? समझो आप, इसकी पर्याय क्या करेगी बताओ? हैं? समझ में आया भैया? तो कहते हैं ऐसे कामी जनों द्वारा की जाने वाली और सुनी जाने वाली। क्या कहा? समझ में आया भैया? ऐसी जो स्त्रियों की संयोग वियोग जनित विविध वचन रचना है, कितनी सुंदर। देखो परम प्रबंधाई देखो क्या बढ़िया शब्दों का उपयोग किया है। वचन रचना, सब उसी में उनका रचना है। नहीं जैसी जिसकी दृष्टि
और वैसी उसकी पर्याय में होती है मोसी सृष्टि रचना। क्या होती है? समझ में आ गई? ऐसे वचनों की रचना है, स्त्रियों संबंधी बात, वही स्त्री कथा है। क्या कहा? भले आप है वो स्त्री कथा है। अरे क्यों करना, क्या करना, सब कर्म के पेड़े हुए हैं। समझ में आया भैया? ज्ञानियों को तो उनके प्रति दया का परिणाम आता है। देखो देखो क्या मूर्खताई करते हैं ये, इनको कुछ भी पता नहीं है। समझ में आया भैया? उसे स्त्री कथा कहते हैं। समझ रहे हैं आप? ना वे सुनते हैं और ना वे उनकी चर्चा करते हैं और ना गंदे चीजों को देखते हैं। तब उनकी पर्याय में निर्माण कैसा होगा भाई साहब? बोलो बोलो, उनकी पर्याय कैसी होगी? हमें भी बुद्धि पूर्वक ऐसे निमित्तों का त्याग करना चाहिए जिन निमित्तों में हमारे परिणाम है भाई साहब ऐसे हो जाते हैं, गंदे परिणाम हो जाते हैं। बुद्धि पूर्वक तो हमें उनकी चर्चाओं में कोई इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। समझ गया? ऐसे गंदे चित्रों को भी नहीं देखना चाहिए जिसमें हमारे परिणाम विफल हो जाएं। समझ में आया भैया? देखो अरे कहाँ तक व्यक्ति जो है ना इस पे चढ़ जाता है, प्रेम के वशीभूत होकर फांसी तक लगा लेता है, सब भूल जाता है। समझ में आई? छोटी सी घटना घटी और वह उसकी जो है अनंत काल वह जो है गर्त में डूब जाता है। कहाँ चला जाता है? एक छोटा सा विकल्प पुरुषों को स्त्री के संबंध में और स्त्रियों को पुरुषों के संबंध में गर्त में ले जाके आत्मा को डाल देता है। समझ में आया? इसीलिए जितनी जल्दी हो सके उसे उनसे दूरियां बनाकर उनकी चर्चा में भी हमें कोई इंटरेस्ट आना नहीं चाहिए। स्त्रियां पुरुषों से घंटों बातें ना करें, ये तो सील की सुरक्षा है ना भाई साहब। पुरुष भी ऐसी काम भरी बातें अरे बिल्कुल कुछ मत करो भाई साहब, प्रयोजनभूत बातें कर ली और बात खत्म। समझ में आया भैया? इससे ज्यादा कोई प्रयोजन होता नहीं। संसार का मतलब तो ये है, संसार में हो मौसी तो मात्र प्रयोजनभूत बातें करना और उसके बाद का समय पल्ला झाड़ के अपने काम में लग जाना। क्या करना? जे अगर कला आपको आ गई है तो आप ये जो है भव सागर भव समुद्र तिर जाओगे, है नहीं तो भाई साहब सब डूब रहे हैं, हम भी डूब जाएंगे। अनंत काल से डुबकी तो लगा ही रहे हो ना, कभी एक समय के लिए भी ऊपर नहीं उठे हो। हैं यहाँ पर हो तो जो है भाई साहब वो स्त्री आदि की चर्चा में मस्त हो जाते हो, उनके चित्र देखने में मस्त हो जाते हो। निकल गया समय, फिर तिरंज गति में गए थे, फिर यही संस्कार है। संस्कारों का निर्माण करना है तो आचार्य कुंद देव द्वारा बताई गई जो बातें है उन्हें अपने मन में बैठा लो, है उन्हें सुनो, बारंबार सुनो। देखो जिन्हें काम यति वृद्धि को प्राप्त हुआ हो, ऐसे कामी जनों द्वारा की जाने वाली और सुनी जाने वाली ऐसी जो स्त्रियों की संयोग वियोग जनित विविध वचन रचना स्त्री संबंधी कथा है। समझ गए आप भाई साहब? ये पाप रूप है। कैसी है ये? है स्वयं पर्याय में जब ये चर्चा होती है तो वह स्वयं आत्मा उस समय दुख रूप संकलित परिणामों रूप परिणमन करता है भाई साहब। है समझ गए आप? मुनराज उससे बहुत दूर हैं। एक बात तो ये की। फिर उन्होंने कहा राजाओं का युद्ध हेतु कथन। इस राजा ने यहाँ पर चढ़ाई करी, है समझ में आया भैया? वर्तमान में चल रही ना कथा है समझ गए आप? भारत में चीन ने भारत में का उपयोग लगा रहता है भाई साहब? मिलना जुलना कुछ समझ में आया?
क्यों साहब क्या हो गया क्या नहीं हो गया, न्यूज़पेपर में पढ़ा, आपने पढ़ा फिर दूसरे को सुनाया, अब तक सीमित कहाँ रह पाए, अब तक सीमित, अरे पढ़ा और समझे खत्म, ग्रस्त होना बस इतना ही रखो, ज्यादा उसमें इंटरेस्ट ना लेना। अरे तुम भाई साहब यहाँ अजय भारत देश में हो और 2 समय बाद तुम्हारी आयु पूरी हो तो चीन में पैदा हो जाओगे, कहाँ हो जाओगे, बस सारा खेल अभी पर चीन को गंदा बोलते हो तो उसी को अच्छा बोलने तुम लगा, कहाँ चले गए भाई साहब, वहाँ चले गए तो उसको फिर अच्छा राग द्वेष के अलावा तुमने क्या प्राप्त किया कुछ भी नहीं। है। पाकिस्तान, अरे तो क्या है बेबी, सब व्यवहारिक दृष्टि से जो तुम्हें कहना हो कहो, पर तुम तो अनादि अनंत भगवान आत्मा हो ना, किसी के प्रति कोई द्वेष का परिणाम नहीं होना चाहिए। महावीर भगवान ने तो हमें यही सिखाया, क्या समझ में आया भैया, जो भी प्रतिकूल संयोग मिलते हैं वो हमारे पाप की वजह से मिलते हैं, समझ में आया भैया, हम तो अनादि अनंत रहने वाले भगवान आत्मा है, समझ में आया भैया। ऐसी जब हमारी बुद्धि होती है तो भाई साहब उन कथाओं में भी, राज कथाओं में भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है मौसी, है अपना इंटरेस्ट किधर जाता है। अगर हम संयोग की दृष्टि से देखते हैं, पर्याय की दृष्टि से देखते हैं तो हमारी पर्याय वह जो है उसमें हरी भरी हो जाती है, पाप कथाओं में हरी भरी हो जाती है? धर्म कथा चला तो सुस्ती आ गई, धर्म कथा चले तो सो नींद आ जाती है, क्या करें भाई साहब, है नहीं, अगर काम की बातें करने लग जाओ तो ऐसे जागृत हो जाता है जैसे नाच होके बैठ गया हो, क्या भाई साहब, और धर्म कथा चले तो है नींद आ जाती, क्यों आ जाती भैया, उसका कारण तो ढूंढो ना। अब 24 घंटा तो उसी में अपने उपयोग को लगाया करते हो भाई साहब। अरे सारी चीजें मिलेंगी संसार में ही मिलेंगी, पर तुम्हें उस संसार से दूर रहना है, क्या रहना है भाई साहब, तुम्हारी ज्ञान की पर्याय में वो कला उत्पन्न करो जो ज्ञानियों ने अपनी पर्याय में प्रकट की है। ज्ञानी संसार में रहकर भी संसार में नहीं रहती है, संसार उनकी पर्याय में नहीं रहता है, क्या कहा, ज्ञानी संसार में तो रहती है मौसी, और संसार उनमें नहीं रहता है, क्या कहा, ये बात है भाई, थोड़ा समझ लो, ऐसा अपने आत्मा को इन पापों से बचाने की कला यहाँ बताई जा रही है भाई साहब। वर्तमान में हमारी आत्मा की पर्याय किस प्रकार से आनंद रूप परिणमित हो, है? कहते हैं राजाओं को युद्ध हेतु कथन, है समझे ना, अर्थात राजाओं द्वारा किए जाने वाले युद्ध आदि का कथन, समझे ना आप, इस राजा ने उस पर विजय प्राप्त करी, उसने ये किया वो किया, अरे वो किया, राजाओं को तो इनसे क्या इंटरेस्ट है बताओ, है समझे ना आप, या ज्ञानियों की परिणति इतनी ऊपर उछाला मारने लग जाती है तो मुनराज का लेवल तो बहुत ऊंचा होगा ना प्रभु, हैं? वह राज कथा प्रपंच है, पंचायत बैठा लो, क्या करना है, चलो महाराज जी के पास चलते, घर घर की अपनी अपनी समस्या लेके, हैं महाराज जी सुलझाएंगे, क्यों मौसी, तुम्हारे घर के झगड़े कौन सुलझाएगा, अरे कौन सुलझाएगा, स्वयं ने उलझाई तो स्वयं सुलझाएगा। महाराज जी के पास चले, जो महाराज जी अपने घर की समस्या महाराज जी के पास ले जाते हैं, वे भी बेवकूफ है और महाराज जी भी सुलझाते हैं तो वे महाराज जी भी नहीं है, समझ में आया भैया, क्या कहा, कोई नहीं सुलझा सकता है भाई साहब, अपने घर के झगड़े अपने स्वयं 5 लोग बैठ के भाई साहब सुलझा लो, दूसरों से कोई अपेक्षा मत करना, दूसरे तो और तुम्हारे मजाक उड़ाएंगे, क्या उड़ाएंगे, इसीलिए मजाक उड़ाएंगे भाई साहब, जो आपके लिए मजे भी लेते, मजाक मजे एक ही बात है भाई साहब, है तो मुनराजों के पास में अपनी पंचायत लेके कभी नहीं जाना, मुनराज के पास में जाना तो मुनराज से पूछना
कि प्रभु हमारा आत्मा अनादिकाल से इस संसार में क्यों रुल रहा है, मैं वर्तमान में दुखी हूँ तो सुखी होने का क्या उपाय है। ऐसी अगर धर्म चर्चा करोगे तो उनके लिए भी अच्छी बात है और आपके लिए भी बहुत अच्छी बात है। समझ, ये तो सभी के संसार में तो सभी के साथ ही चल रहा है समझ गए नहीं आप भैया। देखो यहाँ कहते हैं राज कथा प्रपंच है समझ गए नहीं आप, उसकी कथा करना है, उसके बारे में है चर्चाएं करना, समझे, सब ये जो है आपकी राज कथा प्रपंच के अंतर्गत आती है, जो पाप रूप है। अब कहते हैं चोरों को चोर प्रयोग कथन, कैसे चोरी करी जाए, क्या भैया कैसे माल चुरा लेते हैं पप्पू भैया। चोरों को चोर प्रयोग कथन है, बहुत से लोग होते हैं जैसे 50 किलो की बोरी है और किसान लोग आते हैं उसमें से, अरे भाई साहब मैं तो 1-2 किलो ऐसे निकाल लेता हूँ, तुम क्या करते हो, पता ही नहीं चलता। पप्पू भैया क्या हुआ है, मैंने देखा है, सब देखा है, आंखों के सामने देखा है, समझ में आया भैया है। और जो है 1 किलो की बांट को है तो है अपना माल देने वाला बांट अलग और दूसरे का माल लेने वाला बांट भी अलग कर लेता है। ये क्या है कि चोर को प्रयोग किया है, देखा नहीं, लेने के चोरों का चोर प्रयोग कथन कि कैसे चोरी करना, क्या भाई साहब, लेने के बाट अलग और लेने का बाट अलग और देने वाला बाट अलग, तो वह दूसरों को भी सिखाता है, क्या करता है, और दूसरा भी पूछता है, ये सब क्या है भाई साहब, ये पाप रूपी काल है, ये है समझ में आया भैया। देखो आज दुनिया में कितनी मिलावट चल रही है, हर चीज में मिलावट चल रही है। जैसे आपकी काली मिर्ची होती है ना, काली मिर्ची होती है ना, उसमें भी वो मिला देते, काली लेडी होती है, क्या नहीं वो मिला देते हैं ये पपीता के बीज, जो भी हो पपीता की है भाई साहब, क्या कैसे लोगों को चोरी करने की कला सिखाती है, समझे नहीं आप, खुद चोरी करते हैं दूसरों को भी, तो क्या हुआ, तो क्या मिला, तुम्हें क्या मिला ये बताओ। अरे भाई साहब आप गृहस्थ हो तो ईमानदारी से अपना बिजनेस कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है। हमने ईमानदारी से बिजनेस करने वालों के यहाँ तो ऐसी भीड़ें देखी हैं, किराने की दुकानों पे या फिर जो भी शराबे की दुकान हो, कुछ भी हो है भाई साहब, देखिएगा उसको टाइम नहीं मिलता है बिजनेस से, इतनी लाइन लगी रहती है उसमें है। पप्पू भैया बात सत्य है कि झूठी है बताओ, है आप भी माल लेने जाओगे तो आपको मालूम है कि भले ही भाई साहब 10 पैसे ज्यादा लेता है लेकिन चीज अपन को अच्छी देता है, क्या है, वहीं जाते कि नहीं जाते हैं, इसलिए चोरों के पुर नहीं बसते हैं, समझ में आया। आप मन का धन कर सकते हो लेकिन तुम्हारी पर्याय में कभी भी बरकत होने वाली नहीं है, इसीलिए चोरी के परिणाम को तत्काल सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा उसे अपनी पर्याय से अलग करने का प्रयत्न करना। बहुत चोरी करते हैं लोग भाई, लाइट की चोरी है, बिजली के तार खरीदना है, कोई घर से अपने बर्तन चुरा के लाया, अरे भाई साहब यहाँ तक कर लेता है। चोरी का काम करने वाला अगर कोई अरिहंत भगवान की प्रतिमा भी चोर चुरा के ले आए पप्पू भैया, वो ले लेते है, खुद जैनी है तो वो भी खरीद लेता है, क्या कर लेता है। देखो कितनी विडंबना हो गई है, ये भाई साहब पंचम काल है भाई साहब, इसमें से निकलना भीलों का काम है, नपुंसकों की बात नहीं है इसमें। लोभ के वशीभूत होकर जीव क्या क्या नहीं कर लेता है, करने योग्य भी कर लेता और नहीं करने योग्य भी कर लेता। देखिएगा कहते हैं चोरों को चोर प्रयोग कथन
वह चोर कथा विधान है। समझ गए आप? कैसे चोरी करी? कैसे चोरी करी जाए भाई साहब? कोई पुस्तक ही खरीद के लेके क्या जाता है? चोरी करने की कथा विधान है। समझ आया भैया? और दूसरों को भी सिखाता है, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। अरे भाई साहब, तुम ऐसा कार्य क्यों करते हो? क्या तुम्हें उसमें प्रयोजन है बताओ? क्योंकि वे स्वयं नहीं जानते हैं ना, अपने आप को आत्मा रूप स्वीकार किए बिना ये सारे काम हो जाते हैं पर्याय में। पप्पू भैया, चलो भैया, आपके संयोग में जो भी है, आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों की शादी ब्याह कराना ये कोई अच्छा काम है क्या? बोलो। नहीं है अच्छा। आप तो पढ़े लिखे हो, समझदार हो भाई साहब, आप तो स्वयं फंस के देख लिया आपने। कुछ नहीं तो दूसरे के बच्चों की शादियां करवा देना। इनका मौन से संबंध करा। तुम्हें क्या मिल जाएगा पप्पू भैया, ये बताओ? पाप की गठरिया है। मौसी बोलो, क्या मिलेगा? दूसरे बच्चों की शादी करवाने में आपको क्या मिलेगा? पाप मिलेगा। बताइए। अरे ऐसी चर्चाएं तो कान पे भी अगर आ जाए तो शांति से उन्हें निपटाने की कोशिश करना। ये आत्मा के लिए संकट रूप है भाई साहब। ये तो अपन को निपटाना आना चाहिए। सुन रहे हैं भैया? दूसरे बच्चों की शादी करवाना, बच्चियों की शादी करवाना और इंटरेस्ट लेना और फिर उनके पास में जाना भी। क्या भाई साहब? वाह रे वाह। तुम्हें क्या मिलेगा पप्पू भैया? और तुमने करवा भी दी नहीं पप्पू भैया। और खुदा ना खास्ता उसके कर्म के उदय के पीछे पत्नी में हुए झगड़े। और भाई साहब देखा निकली तो कौन के पास आएगा? वो नहीं कराई है भाई साहब। मिला नहीं पर चालाना भी है और जिंदगी भर का माता और कुत्ता खाएगा। वो क्या खाएगा? है? समझ में आया भैया? है? इसीलिए ज्ञानी इन चर्चाओं से, इन कथाओं से बहुत दूर रहते हैं। ऐसे बचते हैं ज्ञानी, अपने आप को ऐसे बचाते हैं। हमें बचाना नहीं आता, हम तो इंटरेस्ट लेते हैं। समझ में आया भैया? जैसे कि जो है और बताते समय भी उसी को बड़ा ऐसे चेहरे पे लालामी आ जाती है। क्या जाती है? बहुत बढ़िया काम समझ में आया भैया? बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। पाप का काम कर रहे अरे हो। भाई, ये सब पाप भरी चर्चाएं है। ज्ञानी इन चीजों से बहुत दूर रहने का प्रयत्न करते हैं। मुनराज की बातें तो बहुत ऊंचे लेवल की हुआ करती हैं। देखो कहते हैं यहाँ पर चोर प्रयोग कथन या चोर कथा विधान है। अर्थात चोरों द्वारा किए जाने वाली चोरों की प्रयोग की बात या चोर कथा है। कभी अपने द्वारा ना की जाए तो भाई साहब उसमें आपकी आत्मा बड़ा ही आपको संकलित परिणामों से आपने करवा भी दी और बाद में मालूम पड़ेगा। आप कुछ जानते भी हो लोग के नसीबूत होकर है भाई साहब, आपको मालूम भी है। चलो ठीक है यार, कुछ नहीं है यार, तो करवा दो है भाई साहब। सब समझ जाए। कौन सी अपने आप गले की घंटी बांध ली? क्या मान लिया आपने? है भाई साहब, किसी के साथ बुरा ना हो और किसी का बुरा ना करना। समझना है भैया? इन चीजों से तो हमें बचते रहना चाहिए। अब कहते अति वृद्धि को प्राप्त भोजन की प्रीति द्वारा मैदा की पूरी और शक्कर, मैदा की पूरी शक्कर, दही शक्कर, मिश्री इत्यादि अनेक प्रकार की असम पान की प्रशंसा। समझ गया भैया? कैसे कैसे आइटम बनते हैं। प्राप्त भोजन की प्रीति द्वारा क्या प्रीति शब्द दिया गया है? समझ में आया? राग जनित। समझ गए भाई साहब? हम देखते हैं, हम तो रहे हैं ना भाई साहब। 8 साल आश्रम में रहा हूँ, धर्म में लगा था तो आश्रम में ही हमारा जन्म हुआ था। समझ में आया भैया? पप्पू भैया, आपको तो सब पता है ना भाई। ब्रह्मचर्य आश्रम में रहा और मैंने देखा, चाहे इंदौर का आश्रम हो चाहे भोपाल का आश्रम हो, दोनों आश्रम में मैं रहा, मैंने देखा है भाई साहब। वो दूध के पीछे भी कैसे झगड़े होते हैं और फिर अगर जिसको ना मिले तो फिर पंचायत बैठती है। काय की है? कोई अगर बाहर से सामान लेके आए तो
है भाई साहब, अपने अपने काम है में फल छुपा फूल लेके आए ना, कोई दे जाए, कोई भक्त दे जाए ना उनको, तो आपस में मिल बैठ के नहीं खाते हैं। हैं कोई अगर प्रभावी व्यक्ति हो, है भाई साहब, धर्म की प्रभावना कर रहा हो, और कोई भक्त अगर उससे जो देने आ जाए कि भाई साहब पंडित जी साहब ये लीजिए, तो क्या करेगा, वो अपने पास में रख लेगा, वो रसोड़े में भी नहीं रखेगा। पप्पू भैया हमें दे गया है ना, अरे तुम्हारा कर्तव्य क्या है, जो चीज तुम्हें प्राप्त हुई है, कोई दे गया है भक्त, तो तुम उसे रसोड़े में दे दो, तो उसको आपस में बैठ के सबको बांट दिया जाएगा। पर कहाँ होता है बताइए आप? ये न्याय कहाँ है तुम्हारे ज्ञान में? भाई न्याय की बातें तो बहुत करते हो, है भाई साहब, लेकिन चुपचाप ले गए भाई साहब, अपनी चीज खा ली आपने, और उसी की चर्चा, देखो ब्रह्मचारी ऐसा ही है, देखो उसने ये किया, उसने वो किया, आज हमें इसने ये नहीं कहा, आज हमें भोजन में ये नहीं मिला, ये सब इसी में टाइम बर्बाद करती है। क्या कहा भाई साहब? हैं तो ये भोजन कथा है, घर में भी देखो तो भैया उसी के बारे में सोचते हो, है समझ आया? आश्रम में भी वही और घर में भी वही, तो अंतर क्या है भाई साहब? घर छोड़ दो और आश्रम में रह लो, मान्यता भाई चल समझ में आया भैया? तो कहते प्रीति भरी, कल मैंने ये भोजन किया था, ये भोजन बनाना है भाई साहब, उसे याद बना रहता है, वो मैंने पहले वो भोजन किया था, वैसा भोजन मिलना चाहिए। क्या भाई साहब है, क्या है ये? अरे तुम्हारे आत्मा ने आज तक एक परमाणु तक ग्रहण नहीं किया है, पर द्रव्य को तुम ग्रहण ही नहीं कर सकते हो, ऐसा तुम्हें परिणाम क्यों नहीं आता है? क्या आज तक हमारे आत्मा ने एक परमाणु को भी ग्रहण नहीं किया है, और ग्रहण करते हुए तुम्हारी जो है शर्म से आके झुक जाना चाहिए। अब वो तो नहीं होती है, लड़ाई झगड़ा और करने लग जाते हो भाई साहब, और इनकी चर्चाएं करने लग जाते हो। कहते हैं देखिएगा, अति वृद्धि को प्राप्त भोजन की वृद्धि को प्राप्त, अति वृद्धि को प्राप्त गरिष्ठ भोजन मुराद नहीं करते, समझे आप भैया? ऐसा अति वृद्धि को प्राप्त भोजन की प्रशंसा, कि आज श्रावक की मेरे को इतना बढ़िया भोजन मिला है, क्यों मौसी, आज उसने जो है मौसमी का रस मेरे को पिलाया, मुला चर्चा करते होंगे। अब तो दोबारा उसी के यहाँ भोजन, उसी के यहाँ हमारा भोजन हो जाए, ऐसे मन में कल्पना भी करते होंगे? बोलिए, कितना ऊंची परिणति मुनराज की हो चुकी है भाई साहब। एक देश पालन श्रावक भी करता है, समझ में आया भैया? क्योंकि उसकी पर्याय में भी सम्यक भेद ज्ञान की उत्पत्ति हुई है। कहते हैं अति वृद्धि को प्राप्त भोजन की प्रीति द्वारा, प्रीति द्वारा क्या करेगा? मैदा की पूरी, क्या परम पूरी क्या बोलते हो आप, ये जो भी होगा है, समझ में? बढ़िया बढ़िया मैदा की जो है, मैदा होता नहीं है, बिल्कुल बारीक सफेद व्हाइट, क्या मैदा की पूरी और शक्कर, दही, शक्कर, मिश्री इत्यादि अनेक प्रकार के असल पानी की प्रशंसा है, समझ गए आप? आज तो हमने इतना बढ़िया भोजन किया, अरे लोग जाते हैं धार्मिक अनुष्ठान वगैरह होता है, भोजन वगैरह कराया जाता है, तो आखिरी क्या बोलते हैं? आज के आनंद की क्यों भैया? मिल गया आनंद, काय का आनंद मिल गया पप्पू भैया? हम शादी ब्याह में भी जाते हैं तो ऐसे 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 घूमते रहते हैं, जूते चप्पल पहन के, है कभी ये प्लेट, कभी ये प्लेट, कभी ये, अरे ये खाओ ये खाओ ये खाओ ये खाओ, ये देखो कितनी बढ़िया चीज है प्रीति भरी, समझा भैया? अरे चुपचाप खा लो भाई साहब शांति से, इसमें तुम्हारी भलाई है, समझ में आया? मुनराज तो उसकी चर्चा बिल्कुल भी करते नहीं है, समझ गए? बोले तो अपने ऊपर एक प्रकार से आपदा समझते हैं, क्या समझते हैं? समझ में आया भैया? कहते हैं मिस्त्री इत्यादि अनेक प्रकार के असल प्राण की प्रशंसा, वह है
फिर कहते हैं वह भक्त कथा, यानी भोजन। भक्त कथा को कहते हैं भोजन कथा। समझ गए? भक्त कथा का मतलब क्या है? भोजन कथा। भक्त कथा का मतलब क्या है? भोजन कथा है या भक्त कथा लेनी। इन समस्त कथाओं का पर्याय देखिएगा, ये 4 प्रकार की जो है ऐसी जो कथाएं बताई गई हैं, स्त्री कथा, चूर कथा, राज कथा, भोजन कथा और राज कथा है। कथा यानी वचन, वचन के द्वारा भी वे करते नहीं है। ऐसे पाप के परिणाम उनकी पर्याय में होते ही नहीं है। वे तो दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, क्या कथन करते हैं? ये पाप के परिणामों की चर्चा तो उनकी पर्याय में होती ही नहीं है, इसीलिए वे उनसे दूर रहते हैं। इनकी कथाओं में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। समझ में आया? वे तो शुद्धात्मा को बताने वाली बातें करते हैं। समझ में आया भैया? कहते हैं समस्त कथाओं का पर्याय यानी त्याग सो वचन गुप्ती है। ये है, इसका नाम वचन गुप्ती है। समझ में आया भैया? हैं? जिसमें हमारा पाप में परिणाम लगता हो, वैसे वचनों को वह बिल्कुल भी अपने वचनों के द्वारा कभी कहते नहीं है। बोलते हैं तो हित मित प्रिय वचन ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हित मित भाई साहब, अगर मुनराज अगर कुछ बोलते हैं तो हित मित प्रिय वचनों का ही उपयोग करते हैं। बाकी जो है इन वचनों में जिसमें लोगों के परिणाम कसाय जनित हो जाए, ऐसी चर्चा वे कभी करते भी नहीं है। असत्य की निर्वर्ती भी वचन गुप्ती है। असत्य वचन नहीं बोलते हैं, वैसा झूठ नहीं बोलते हैं। उन्हें क्या लेना देना है? दुनिया वालों को अच्छा लगे तो ठीक, और ना लगे तो ठीक। क्या ऐसे भी मुनराज है बिल्कुल कड़क हो गए। भाई साहब है जो है मुनि के निमित्त से अगर भोजन बनाता है और उसे अगर मुनि ले लेते हैं तो वह मुनि नहीं है। क्या कहा? वे कभी सत्य बात करेंगे, असत्य बात कभी जीवन में पर्याय में लाएंगे नहीं, वचनों से बोलेंगे नहीं। समझ में आया? तुम्हें अच्छा लगे तो धन्यवाद, और नहीं लगे तो तुम्हारी तुम जानो, हमने तो अपना पल्ला झाड़ लिया है। समझ में आया भैया? असत्य की निर्वर्ती भी वचन गुप्ती है, अथवा असत्य उपरांत अन्य प्रशस्त वचनों की निर्वर्ती वह भी वचन गुप्ती है। अरे जहाँ शुभ भाव बोलने में भी उन्हें तकलीफ होती है भाई साहब, तो असत्य वचनों की बात तो बोलने की बात ही, सत्य वचनों को भी बोलने में उन्हें को कोई इंटरेस्ट नहीं है। समझ में आया? देखो उसमें लिखा कि नहीं लिखा, सीधा लिखा उन्होंने। आपके जो है पूज्यपाद स्वामी जी ने पूज्यपाद स्वामी जी ने ग्रंथ में लिखा है ना, कह रहे भाई साहब किसको उपदेश दूं मैं? समाधि तंत्र में आया मुझे 17-18 किसको मैं उपदेश दूं? किसको समझाऊं मैं? क्योंकि सामने वाला तो समझता नहीं है, और जो समझता है वो हमें दिखता नहीं है। इसीलिए हमारा वचन बोलना, सत्य वचन बोलना भी हमारे लिए पागलपन है। क्या कहते हैं हमें पप्पू भैया? सामने वाला समझता नहीं है, जो हमें दिखता है वो समझता नहीं है। कौन दिखता है प्रहलाद को सामने है? अरे कौन दिखता है? शरीर दिखता है तो शरीर दिखता है ना, तो शरीर समझता है क्या? वो तो जड़ है। ऐसा दिया गया, वहाँ दिया है। गाथा नंबर 18 है, 17-18 नंबर की गाथा है। समझ गए यार? समाधि तंत्र में आप देखिएगा, आप उसमें मुनिराज जो है सत्य वचन का भी प्रयास करते हैं। देखिएगा, क्योंकि वे जानते हैं कि भाई साहब एक तरफ दूसरी तरफ को समझा सकता नहीं है, फिर भी समझाने का विकल्प आता है, उनकी भूमिका में आता है। क्या भाई साहब? लेकिन उसे भी पागलपन समझते। क्या समझते हैं वे? क्योंकि सामने वाला समझता नहीं है, जो दिखता है वो समझता नहीं है, और जो समझता है उसे दिखता नहीं है। तो हमारा वचन दे बोलना भी कैसा हो गया भाई साहब? बेकार, पागलपन हो गया। समझ में आया भैया? तो असत्य वचनों की तो बात करना ही भूल है। ये बात यहाँ भी लिखिए, देखिएगा। अथवा असत्य वचन अन्य प्रशस्त वचनों की निर्वर्ती, आगे ना है भैया? प्रशस्त वचनों की निर्वर्ती हुई वास्तव में वचन गुप्ती है। इस प्रकार अपन ने
आचार्य कुमकुम देव को और परम परमधारी देव मुनिराज की टीका के माध्यम से ये वचन मुक्ति का स्वरूप अपन ने पढ़ा है। कल इसी के ऊपर समाधि तंत्र में 17 नंबर की गाथा दी है, जहाँ मैं नीचे दिया है लो साहब यहाँ दिया भी है वो आपको कल पढ़ा देंगे। समाधि तंत्र के नीचे ही हमने तो पढ़ा देंगे या नीचे लिखा है। आचार्य वर श्री पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र की 17वें श्लोक द्वारा कहा। लो हमने तो पढ़ा ही नहीं था, पर यहाँ तो लिखा भी है अपू भैया। अरे उसकी चर्चा हुआ नीचे आएगी श्लोक में, उसे अपन आगे पढ़ेंगे गाथा कि पहले पूरी गाथा का पूरा पढ़ना है। कुछ गुरुदेव श्री ने इस गाथा के ऊपर वचन मुक्ति के ऊपर जो चर्चा की है, जो हमें समझाया है, उसे अपन बराबर सुनेंगे समझेंगे। वह चर्चा कल अपन प्रारंभ कर पाएंगे। आज आचार्य कुमकुम देव और परम परमधारी देव मुनिराज को उनकी गाथा और टीका के माध्यम से अपन ने समझाया। अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमो का मंत्र। बोलो द्वादशांग दिलवाणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय।